जिसने दर्द दिया है वही दवा भी देगा। आज बात होने जा रही है भगवान सूर्य नारायण की, जिनका गोचर होने जा रहा है 14 मई 2024 के ठीक 5:54 को आपके तृतीय भाव पर। इनका गोचर रहेगा पूरे के पूरे 1 महीने अर्थात 14 जून तक। इसी समय पर कुछ ऐसे दवाओं की हमें प्राप्ति होगी, एक ऐसे तसल्ली की हमें प्राप्ति होगी, एक ऐसे शांति की हमें प्राप्ति होगी जो हमारे चैलेंजिंग सिचुएशन से हमें बाहर निकाल करके भाग्य उन्नति की ओर हमें अग्रसित करा जाए। ध्यान रखिएगा अभी जो आपसे कहा, और इसी बात को हमने पुष्टि करने के लिए इस वीडियो को लेकर आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। ध्यान दीजिएगा, एक ऐसी राशि पर सूर्य भगवान उपस्थित होने जा रहे हैं कि ये राशि है शुक्र देव की, और ये इनके स्थिर राशि मानी गई है। 2 नंबर की राशि वृषभ राशि स्थिर राशि है। अब यहाँ पर स्थिरता को कायम करने के लिए भगवान सूर्य अपनी प्रकाश को लेकर के उत्पन्न होंगे, जिसका प्रभाव हमें यही नहीं इस 1 महीने ही नहीं बल्कि आगामी 1 वर्ष तक बहुत अधिक मजबूती से देखने को मिलेगा। मतलब कि आज आपने यदि कोई बीज रोपित कर दिया तो उसका विशाल का वृक्ष हमें बहुत जल्दी अर्थात 1 वर्ष के अंदर प्रदर्शित होगा। इसी बात को हम समझने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, यहां पर देवगुरु बृहस्पति जो कि आपके अपने राशि के स्वामी देवगुरु बृहस्पति हैं, वो भी सूर्य के संग संग उपस्थित है। पहले से देवगुरु बृहस्पति हैं और सूर्य भगवान का 14 तारीख को आगमन होना। अब यहां पर देवगुरु बृहस्पति आपके अपने ही राशि का अधिपति हो गए और ये 6 मई को अस्त हो गए थे। तो गुरु को अस्त किसने किया था? तो भगवान सूर्य ने। और यही सूर्य भगवान जाते जाते अर्थात ठीक 2 जून को देवगुरु बृहस्पति को उदय करा जाएंगे और 14 जून को तो चले ही जाएंगे एक घर आगे। इस हिसाब से सूर्य भगवान एक घर आगे चले जाएंगे, परंतु देवगुरु बृहस्पति पूरे 1 साल तक हमारे जीवन में हमारे साहस का परिणाम दिलाएंगे, क्योंकि ये जो तीसरा घर है ना, यही हमारे साहस का है, यही हमारे परिश्रम का है, यही हमारे चैलेंजिंग सिचुएशन का है। अब सूर्य को क्या कहा गया है? जपा कुसुम संकासम काश्यपेयम महाद्युतिम तमो अरिम सर्व पापघ्नम प्रणतो अस्मि दिवाकरम। सर्व पाप को हरण करने वाले भगवान सूर्य नारायण हैं। जहां पर कितनी भी तिमिर हो, अंधकार हो, उस अंधकार को समन करने वाले एकमात्र ग्रह बनते हैं सूर्य भगवान। और जब ये तीसरे घर अपने चैलेंजिंग सिचुएशन के भाव पर आते हैं, अर्थात कोई भी चैलेंज जीवन पर हो उसका मैं सामना कर पाऊंगा, वहां पर प्रकाश उत्पन्न हो गया, अर्थात मैं उससे मुक्त हो पाऊंगा। ये इसका सबसे बड़ा प्रभाव हो गया। ध्यान रखिएगा, आज सूर्य भगवान 1 महीने के लिए आए हैं और इसके बाद पूरे के पूरे 1 साल बाद यहां पर उपस्थित होंगे। इसलिए यह गोचर बहुत प्रभावशाली, बेहद महत्वपूर्ण गोचर माना जाएगा। अब इनके पास जो दृष्टि है सूर्य की, वो सीधे पड़ रही है आपके 9वें भाव पर, और साथ ही साथ देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि भी 9वें भाव पर है। 9वां भाव इस समय पर जागृति होगा। सूर्य कहां पर है भाई? तो सूर्य पूर्व दिशा में बैठे हैं, अर्थात सूर्य को समझिए कि आपके तीसरे घर पर है और उनका जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पड़ रहा है, अर्थात वो 9वें भाव पर। और 9वां भाव जो है वो मेरे भाग्य का स्थान होता है, मेरी किस्मत का स्थान होता है, अर्थात सूर्य के द्वारा मेरी किस्मत की जागृति होगी। मेरे उच्चाधिकार कार्यों से मुझे अच्छा सपोर्ट मिल सकता है। मेरे पिताजी से जुड़े हुए कोई कार्य सिद्ध होने वाले हैं वो सिद्ध हो सकता है। जो बच्चे कंपटीशन एग्जाम में हैं उनको सफलता मिल सकता है। जो शिक्षण संस्थान से जुड़े हुए हैं, जो बच्चे शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, 9वां भाव मेरे उच्च शिक्षा का होता है, उनके उच्च शिक्षा में एक बढ़ोतरी यहां पर प्राप्त कराने के लिए सूर्य की दृष्टि पड़ रही है 9वें भाव पर। भाग्य की जागृति तब तक नहीं होती जब तक हमारा कर्म सही नहीं हो, ऐसा आपने सुना होगा। ध्यान दीजिए, हमारा कोई काम बनता क्यों नहीं पता है आपको? क्योंकि हमने अपने हाथों से उस कर्म को किया है, लेकिन अपने दिल से वो काम जब हम करते हैं तब हमें सफलता मिलती है। हमने एक बार तो वो काम कर लिया, लेकिन हमने यहाँ पर कोई काम नहीं किया, हमारे मन में वो डाउट रह जाता है कि पता नहीं हमारा काम बनेगा कि नहीं बनेगा, पता नहीं यहाँ पर जो बताया जा रहा है वो हमारे अंदर घटित होगा कि नहीं होगा। और इस डाउट के कारण हमारा मन उसे स्वीकार नहीं कर पाता, जिसके कारण से कोई भी इवेंट, कोई भी घटना, यदि कोई पॉजिटिव घटना है, वो हमसे दूर चली जाती है। तो यह समय होगा कि 9वां भाव यहां जागृत है, अर्थात धर्म भाव जागृति है। अपने ईश्वर के प्रति जो आपकी आस्था है, अपने गुरु के प्रति जो आपकी आस्था है, उसको प्रबल रखते हुए अपने अवचेतन मन को यह निर्देशित दीजिए कि अवश्य मेरा जीवन सफल होगा। शायद इसी कारण से सूर्य भगवान मेरे तीसरे, मेरे साहस, मेरे पराक्रम के घर पर उपस्थित हुए हैं।
अब इसी समय पर भगवान सूर्य नारायण 3 ग्रहों से अपना गोचर परिवर्तन करेंगे नक्षत्रों के आधार पर। इसमें से प्रथम नक्षत्र होगा कृत्तिका नक्षत्र, जिसका डेट होगा 14 मई से लेकर के 24 मई तक का समय, जिसके स्वामी स्वयं भगवान सूर्य नारायण बनते हैं। इस कारण से अभी अभी जो आपको इवेंट बताए हैं, जो घटनाएं बताए हैं, उसमें ज्यादा मजबूती से हमें वो फल हमें प्राप्त होगा, अर्थात भाग्य की जागृति, भाग्य की उन्नति, भाग्योदय, ये सब कुछ संभावित रहेगा मेरे जीवन में। जैसे ही 24 मई से लेकर के 7 जून का समय आता है, इस टाइम पर भगवान सूर्य उपस्थित रहेंगे रोहिणी नक्षत्र पर, जिनके स्वामी बनते हैं चंद्रमा। चंद्रमा का नंबर होता है 4। देखिए पूरे पत्रिका में 4 नंबर कहाँ है। इस हिसाब से ये आपके पंचमाधिपति बनते हैं, अर्थात आपके जो मानसिक कार्य है उसकी पूर्ति होने वाली है। कोई डिसीजन आप लेने वाले हैं, जिस डिसीजन को लेकर के मन आशंकित है कि पता नहीं वो कब सिद्ध होगा, क्या मैं उस डिसीजन को कर सकता हूं, इस समय पर वो जागृति कायम होगी। उस डिसीजन के माध्यम से, उस निर्णय के माध्यम से एक नई घटना को, शुभ घटना को आप अंजाम दे सकते हैं। सूर्य चंद्रमा के नक्षत्र पर उपस्थित होगा। अब जैसे ही समय आता है 7 जून से लेकर के 21 जून तक, इस समय पर यही सूर्य भगवान उपस्थित रहेंगे मृगशिरा नक्षत्र पर। मृगशिरा नक्षत्र के स्वामी मंगल देव को माना गया है, और मंगल भी आपके योग कारक हैं और सूर्य भगवान के प्रबल मित्र हैं। सूर्य राजा है तो मंगल सेनापति हैं, और इस हिसाब से ये आपके भाग्याधिपति बनते हैं। अब सबसे ज्यादा जो इसका जो शुभ प्रभाव है वो आपके भाग्य की जागृति के रूप में ही देखने को सबसे ज्यादा मिलेगा। हालांकि इस समय पर पंचम भाव की जागृति के माध्यम से भी हमें विशेष जागृति दिखेगी, लक्ष्मी की प्राप्ति या शेयर मार्केट में धन पर हम लगा सकते हैं। परंतु निवेदन है मेरा आपसे कि यदि कोई बड़ा धन कहीं पर निवेश करना हो, कोई बड़ा काम करना हो, एक बार अपने कुंडली का विश्लेषण किसी जानकार ज्योतिषी से कराने के पश्चात ही कोई निर्णय लें। एकमात्र गोचर के आधार पर कोई बड़ा निर्णय नहीं लेना है, इस बात को हम हमेशा बोलते हैं। वरना यहां पर तो स्थिति बनी हुई है कि भाग्य भाव पर आपकी जागृति का अवसर बना है। आज सूर्य भगवान चले जाएंगे, लेकिन देवगुरु बृहस्पति 2 जून को उदय होकर के इसी सूर्य की घटना को जो जो आपको बताया है उसमें और अधिक 4 चांद लगाएंगे। भूलना नहीं है कि आपके मीन राशि के अपने ही राशि के अधिपति बनते हैं देवगुरु बृहस्पति, और इस कारण से इनका जो साम्राज्य है, इनका जो भाग्योन्नति के प्रति प्रयास है, वो पूरे अगले 1 साल तक सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा। अब कैसे भगवान सूर्य की हम कृपा को और अधिक बढ़ा सकते हैं? ध्यान रखिएगा, जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं, जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, सबके सब भगवान सूर्य हैं। उनके साथ कभी भी अपना रिलेशन खराब मत कीजिए, अन्यथा हमारा सूर्य बिगड़ सकता है। जी, हमारे जो पिताजी हैं, साक्षात सूर्य भगवान हमारे घर में ही समाहित है। उनका मान सम्मान करना, उनका आशीर्वाद लेना सूर्य की प्रतिष्ठा को प्रबल बनाता है। यदि किसी कारण से पिताजी नहीं है तो पिता तुल्य जो व्यक्ति है उनका आशीर्वाद लेना हमें सदैव उन्नति के मार्ग पर अग्रसित करता है। इसके अलावा एक उपाय है, भानु प्रिय नमस्कारः कहा गया है शास्त्रों में। इससे सुबह उठ करके कुछ नहीं तो सिर्फ भगवान सूर्य के सामने हाथ जोड़ लीजिए, वंदन कर लीजिए, प्रणाम कर लीजिए कि हे सूर्य भगवान, आज का दिवस मेरा शुभ जाए, आपकी कृपा दृष्टि मुझ पर बनी रहे। यकीन मानिए, भगवान सूर्य की कृपा एकमात्र एक ऐसी कृपा है जो साक्षात भगवान की कृपा है, और इसी कारण से भगवान सूर्य को हम सिर्फ भगवान ही नहीं बल्कि नारायण की पदवी दी गई है। एकमात्र देवता ही नहीं, इन्हें ही भगवान की पदवी प्राप्त है, और वही भगवान के रूप में चक्षो सूर्यो अजायता कहा गया है शास्त्रों में। तो जो विराट पुरुष भगवान हैं, उनके सूर्य आंख है, और इसी कारण से समस्त संसार पर इनकी दृष्टि होती है, कौन अच्छा करता है, कौन बुरा करता है, और इसी के द्वारा प्रमाण दिलाने के लिए भगवान सूर्य उपस्थित होते हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। बहुत मोटिवेशन मिलता है हमें कि हमने अच्छा कार्य किया है और मीन राशि ने उसे सराहा है। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय श्री राम।